हेलो चैम्प्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू यू ऑल अगेन इन नैनोमीटर क्लासेस। तो जैसे कि बच्चों, हमारा एग्रीकल्चर वाला चैप्टर चल रहा था। हमने उसके दो पार्ट्स पहले पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरा पार्ट शुरू करेंगे जो कि एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट से शुरू होता है। अब आपको बेटा ये पता ही होगा, जब भी हम खेती बाड़ी करते हैं या जब भी हम अपने गार्डन में जाते हैं या फिर किसान खेत में जाता है, उसके पास कुछ ना कुछ औजार होते हैं। जैसे उसका खुरपा हो गया, फावड़ा हो गया, उसके बैल हो गए। ये सारी चीज़ें किस चीज़ में आती हैं? ये सारी एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स यानी कि एग्रीकल्चर टूल्स में आती है। यानी कि उसे सीड बोना है तो उसको पहले खेत को जोतना पड़ेगा, खोदना पड़ेगा, ठीक है। टिल्टिंग ऑफ सॉइल, जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, तो सॉइल को टिल्ट करना पड़ेगा अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो उसके लिए सारे इम्प्लीमेंट्स हमारे यूज होते हैं। तो देखो, बिफोर स्नोइंग द सीड यानी कि सीड को बोने से पहले इट इज नेसेसरी टू ब्रेक अ सॉइल क्लम्प्स टू गेट अ बेटर यील्ड। तो ये जरूरी हो जाता है कि जो सॉइल के क्लम्प्स है यानी कि जो डले बने हुए हैं ना मिट्टी के, खुदाई के वक्त जो बनते हैं, तो उनको ब्रेक डाउन करना, छोटा छोटा तोड़ देना और उसको एकदम मुलायम सी मिट्टी में कन्वर्ट कर देना, पाउडर में। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ द वेरियस टूल्स। द मेन टूल इज यूज फॉर दिस पर्पस आर प्लोअर, होश एंड कल्टिवेटर। तो बेटा ये होते क्या है, देखिए हम ऊपर जाकर पढ़ते हैं इसके बारे में। जो प्लो होता है हमारे, प्लोइंग के काम आता है, ठीक है। देखिए, दिस इज बीइंग यूज टू सिंस एशियन टाइम्स, यानी कि पुराने टाइम से ये यूज होते आ रहा है। इसको किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है? टिल्टिंग ऑफ सॉइल के लिए, यानी कि जो मिट्टी है उसे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर बार बार ऐसे करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एडिंग अ फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, उसमें हम क्या करते हैं बेटा, फर्टिलाइजर डालते हैं जिससे कि उसमें मॉइस्चर बना रहता है और उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। रिमूविंग द वीड्स, उसमें जो खरपतवार है यानी कि अनवांटेड मटेरियल है, जैसे घास पैदा हो गई या कोई और पौधे पैदा हो गए, उनको निकाला जाता है। एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल, और बार बार उसकी गुड़ाई नलाई करनी हमें जरूरी रहती है, ठीक है। दिस इज मेड अप ऑफ द वुड, ये बेटा लकड़ी के बने होते हैं। इज ड्रॉन बाय द पेयर ऑफ द बुल्स, और बेटा ये जो बुल्स होते हैं ना, ये उनके कंधों पे, यानी दो हमारे पास झोटे टाइप कह लो या सांड कह लो, उनके ऊपर ये दोनों के सेट कर दिया जाता है, रख दिया जाता है और बांध दिया जाता है। और किसान इसके पीछे खुद खड़ा हो जाता है, ठीक है। देखो नीचे फोटो भी बनी हुई है, ये देखिए। ये रहा, ये दो बुल हैं आपके, ये नंबर 1 बुल, ये नंबर 2 बुल। और इसके ऊपर ये ऐसे लिटा दिया गया और यहाँ पे नीचे की तरफ ये जमीन में धंसा हुआ है, इतना अंदर की तरफ, जो कि मिट्टी के अंदर है। और जैसे ये इसको पीछे से पुश करता है, बुल्स को, ये किसान जो यहाँ पे खड़ा है, फार्मर, तो ये आगे की तरफ मूव करते हैं बुल्स। और जैसे ये बुल्स आगे की तरफ मूव करेंगे तो ये जो मिट्टी है ये उखड़नी शुरू हो जाएगी, यानी टिल्टिंग होनी शुरू हो जाएगी, नीचे की मिट्टी ऊपर, ऊपर की नीचे, ठीक है। और फिर ये क्लम्स बनेंगे, डले बनेंगे, और वो डले फोड़ने जरूरी हो जाते हैं। अब बेटा ये जो यहाँ पे लगा हुआ है नीचे जमीन में, देखो ये है वो पूरा औजार, ठीक है। इसका इतना हिस्सा मिट्टी में दबा हुआ रहता है, ठीक है। दबा हुआ मीन टू से, इसको जब किसान बुल्स के ऊपर रखता है और बुल्स को पीछे से पुश करता है, मारता है हल्का सा, तो ये आगे बढ़ता है, तो ऑटोमेटिकली जमीन में ये धंस जाता है, ये वाला हिस्सा है इसका, ठीक है। चलिए, देखो, चाहे वो बुल्स हो और अदर एनिमल्स भी हो सकते हैं, जैसे घोड़े के ऊपर भी लगाया जा सकता है, कैमल्स यानी कि आपके जो ऊंट होते हैं उनके ऊपर भी लगाया जाता है। इट कंटेन अ स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप। तो ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप कहाँ है? आपने देखी होगी नीचे की तरफ, उसमें आपने देखिए, आपको मैंने सर्कल भी आउट किया था, अगर वहां पे आपको नजर आएगी। देखिए, ये रही आपकी स्ट्रॉन्ग आयरन स्ट्रिप, सर्कल किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ द वुड। बेटा इसमें एक बड़ा सा लॉग होता है, वुड का बड़ा सा बीम होता है, विच इज कॉल्ड है प्लो शाफट, ठीक है। दिस इज अ हैंडल ऑफ वन ऑफ द एंड ऑफ द शाफट एंड द अदर एंड ऑफ दिस अटैच टू द बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक। तो बेटा ये जो बीम है और ये जो शाफट है, मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, अभी एक मिनट रुकिए आप। वन पेयर ऑफ द बुल एंड द मैन कैन इजीली ऑपरेट द प्लो। अब फिगर 1.1 पे हम वापस जाएंगे। देखिए, यहाँ पे देखिए, ये तो आपका वो पूरा हो गया, जो ये आयरन का था ना नीचे, ये नीचे लगा हुआ था आयरन का ट्राइंगल, ठीक है। और ये आपका हो गया बीम जो यहाँ पे है, ओके, ये जो बुल्स के ऊपर रखा हुआ है। और ये होगी बेटा आपकी, क्या कहते हैं, शाफट। ये जो ये बनी हुई ना, ये आपकी शाफट है, ये इतनी सी लकड़ी है जो, ठीक है। तो इसको सेट किया जाता है बुल्स के ऊपर, और एक आदमी दो सांड मिलके या एक आदमी दो घोड़े मिलके खेत को अच्छे से गुड़ाई कर देते हैं, नलाई कर देते हैं, प्लो कर देते हैं। द इंडिजीनियस वुडन प्लो इज increasingly being replaced by the iron plow nowadays।
इंडिजिनस मतलब कि जो पुराने टाइम में हमारे इंडिया में यूज किए जाते हैं। इंडिजिनस मतलब कि हमारे देश के अंदर जो यूज किए जाते हैं, वो पहले लकड़ी का यूज किया जाता था, लेकिन आज की तारीख में क्या है, आज की तारीख में उसको लोहे के यूज करने लग गए उसकी जगह। बेटा इंडिजिनियस का मतलब ये नहीं कि इंडिया का, यानी कि आपकी कंट्री का जो है उसे इंडिजिनियस कहा जाता है। अगर यहीं पे आप बाहरी कोई चीज होती किसी और कंट्री की बात करते तो उसे एक्सोजिनियस बोलते, ठीक है। तो अगर आप अमेरिका में भी रहते हैं तो वहां पे इंडिजिनियस ही बोलेंगे क्योंकि आपके देश का है वो, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं हु क्या होता है। इट इज अ सिंपल टूल विच इज यूज टू रिमूविंग द वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। अब बेटा ये वो चीज है जो इस्तेमाल की जाती है वीड्स के लिए। वीड्स क्या थे, अनवांटेड प्लांट्स, यानी वो प्लांट्स जो हमने नहीं लगाए, वो ऑटोमेटिकली खुद ही पैदा कर दिए नेचर ने, ठीक है। उनको रिमूव करने के लिए और मिट्टी को और सॉफ्ट करने के लिए। यानी जैसे आपने प्लांट ग्रो करा, सीड लगाया, प्लांट ग्रो हो गया, तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, देखो जैसे यहाँ पे आपने सीड लगाया, अब इसमें से प्लांट निकला, बेटा ये बड़ा भी तो होना ना, एक दिन यहाँ तक आना है। तो यहाँ पे आके क्या होगा, इसकी रूट्स आगे नहीं जाएंगी, तो हम दोबारा से इसके आसपास नलाई करेंगे, गुड़ाई करेंगे, और इसमें जो अनवांटेड प्लांट्स है उसे हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉफ्ट सॉइल बना देंगे। तो इससे जो रूट्स हैं और अंदर तक इसकी डीप पेनिट्रेशन तक जाएंगी, ठीक है, और ये एक दिन बड़ा प्लांट बन जाएगा। अब समझ में आया हम बार बार गुड़ाई नलाई क्यों करते हैं। तो इट हैज अ लॉन्ग रॉड ऑफ द वुड और आयरन, अ स्ट्रॉन्ग बोर्ड एंड बेंट plated of plate of the iron and fixed to one of its end and workers like a blades it pulled by the animals। तो देखो बेटा यहाँ नीचे आप देख सकते हो, ये इसकी ग्रिप है, यहाँ से पकड़ा जाता है, राइट, ये इसका हैंडल है, एंड यहाँ पे ये एक रॉड है और ये इसका बीम है, और ये क्या है, ये बेंड प्लेट है, यही आपकी मिट्टी में धसी रहती है बेंड प्लेट। इसे ही मिट्टी में डाल के वो आगे आगे खींचते रहते हैं, जिससे क्या होता है, जो कि मिट्टी वगैरह में जितना भी घास है या कबाड़ है वो सारा क्लीन होता है और मिट्टी सॉफ्ट हो जाती है और मुलायम हो जाती है। आगे आता है बेटा हमारा कल्टीवेटर। देखिए कल्टीवेटर है क्या चीज, देख लीजिए, ये जो पीछे लगा हुआ ना इतना सा ट्रैक्टर के, इसे कल्टीवेटर कहा जाता है, ठीक है। नाउ अ डेज प्लोइंग इज डन बाय द ट्रैक्टर ड्राइविंग कल्टीवेटर। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स द लेबर एंड टाइम। मतलब बेटा पहले क्या था, दो बैल थे, दो सांडे थे, उनके ऊपर बीम रख दिया और उसके साथ शाफ्ट के साथ वो हमने बांध दिया था प्लो, ठीक है। अब क्या हुआ, कल्टीवेटर आ गए, यानी कि बैल को हटा के हमने ट्रैक्टर ले लिया, ठीक है, और ट्रैक्टर के पीछे ये लगा दिया मशीन सी, जिसे हम कल्टीवेटर कहते हैं, और हमने जो खेत 10 दिन में जोतता था वो 1 घंटे में जोता जाएगा। क्लियर है। और पहले एक आदमी को बैलों को कई घंटे तक घुमाना पड़ता था, कोई दिक्कत नहीं है, अब इससे टाइम भी बचेगा हमारा, यानी पहले 10-10 दिन का काम होता था, अब 1 दिन में हो जाएगा, ठीक है, 1 घंटे में भी हो जाएगा अगर बहुत अच्छे तरीके से कोई करेगा, और लेबर भी बचेगी हमारी, ठीक है, मजदूरी भी बचती है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे आता है बेटा स्नोइंग। स्नोइंग का मतलब क्या होता है, किसी भी बीज को बोना, ठीक है। Sowing is the important part of the crop production. Before sowing, good quality, clean and healthy seeds of the goods variety are selected. Farmer prefer to use seed which give high yield. यार देखो जब भी आप किसी फसल को लगाते हो, नॉर्मली आप घर में जब गमलों में पौधे भी लगाओगे ना, तो पहले आप एक अच्छी वैरायटी का बीज लोगे जिसकी बायोविलिटी सबसे ज्यादा होगी। बायोविलिटी मतलब उसकी उम्र अच्छी होगी, और वो अगर आपने 10 बीज लगाए हैं तो कम से कम 9 बीज तो पैदा हों, जर्मिनेट हों, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें हेल्दी सीड लेना है, गुड क्वालिटी लेनी है सीड की, गंदा सीड नहीं लेना, क्योंकि अगर गुड क्वालिटी का सीड लगाएंगे तभी गुड क्वालिटी का फ्रूट मिलेगा। क्लियर है। तो सिलेक्शन ऑफ सीड कैसे करेंगे हम, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये मीना रानी क्या कहती है। वन डे आई सॉ माई मदर पुट 1 ग्राम सीड, ग्राम क्या होता है यहाँ पे, चने होते हैं ना, छोले जो हम खाते हैं, in a vessel and pour some water on them. After few minutes, some seeds started to float on the top, and I wonder why some seeds float on the water. अब बेटा इसकी मम्मी ने ग्राम सीड्स डाले, यानी उस दिन उसकी मम्मी का चने बनाने का शौक होगा, छोले चावल खाते हो ना आप भी, काले चने या सफेद चने घर पे बना के। तो पिंकी या फिर जो भी लड़की उसने नोटिस क्या करा कि कुछ दाने ना ऊपर ऊपर पानी में तैर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है, बाकी सारे नीचे डूब गए। अब इसका क्या रीजन हुआ, अब उसके दिमाग में यही शंका बैठ गई है आके। अब देखो बेटा यही काम आपने करना है घर पे जाके, कि वो सीड तैरे क्यों, आप भी करके देखिएगा और फिर आप मेरे को बताइए कि आपके साथ ऐसा हुआ नहीं हुआ। उसका सिंपल सा रीजन है, जिनका सीड गंदा हो चुका है, जो सीड बोने के लायक नहीं, वो ऊपर तैर के आ जाएगा, और जो अच्छा और हेल्दी सीड है वो नीचे रहेगा, ठीक है।
टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर, पुट सम हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड्स एंड स्टेयर इट वेल, वेट फॉर सम टाइम्स। अब ये एक्टिविटी आपकी, आपने अपने घर जाना है, आपने एक मुट्ठी पूरी किसकी लेनी है, गेहूं के दाने ले लेने, गेहूं ले लेने या कुछ भी ले लो, दाल ले लो चाहे कोई अच्छी सी, उसको पानी में डालो और उसे स्ट्रेट स्ट्रेट का मतलब हिला दो, अच्छे से शेक कर दो चम्मच के साथ। आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे क्या होगा बेटा, वही होगा, कुछ नीचे बैठ जाएंगे, कुछ ऊपर आ जाएंगे, और जो नीचे डूब जाएंगे पानी में अंदर तक रहेंगे वो अच्छे हेल्दी सीड्स होंगे, और जो जो ऊपर तैरेंगे वो क्या होंगे, अनहेल्दी सीड्स होंगे। ठीक है, there are seeds which are float on the water. Would those be a lighter or heavier than those which sink? Why? Would they would they be lighter? Damaged seeds become hollow or are thus lighter? Therefore they float on a water. ये जाहिर सी बात है, इसमें एक वर्ड यूज हुआ है, क्या हुआ है इसमें एक वर्ड यूज, आप देखिए, हॉलो। ठीक है, और लाइटर, यानी कि क्या है कि उनके अंदर छेद भी हो सकता है, कीड़ा लगा हो सकता है। ठीक है, या वो एकदम ऐसी लो क्वालिटी का सीड हो चुका है जिसकी वजह से वो ऊपर तैर रहा है। दिस इज अ गुड मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ द गुड एंड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेजिंग वन। और यही एक अच्छा मेथड होता है किसान के पास, जिससे कि वो अच्छे और अनहेल्दी सीड्स को अलग अलग कर देता है। ठीक है, बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट task is to know about the tools used for sowing seeds in figure 1.2 A and B। अब बेटा हमने गुड क्वालिटी का सीड सिलेक्शन तो कर लिया पानी में डुबो के, है ना। अब हमें वो टूल्स भी चाहिए, यानी कि वो औजार भी चाहिए जिससे कि हम बीज को बो सकें मिट्टी के अंदर। तो फिगर हम 1.2 देखेंगे उसका ए एंड बी। तो फिगर 1.2 का ए देखिए, ध्यान से देखिए, ट्रेडिशनल मेथड बहुत पहले, ये किसान के हाथ में सीड्स हैं और यहाँ पे देखिए एक ये कॉन शेप लगा है, इसका पाइप अटैच्ड है, इसमें दाने डाल दो, ऑटोमेटिकली वो जमीन में एक एक जगह फिक्स होते जाते हैं, यानी कि एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा। ठीक है, और ऐसे ही हम इसकी बी पार्ट देखेंगे। देखिए इसमें भी एक यही सिस्टम होता है, यहाँ पे दाने डाल दिए जाते हैं ऊपर की तरफ से, और धीरे धीरे वो दाने चारों तरफ फैलते चले जाते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे वो दाने फैलते हैं वैसे वैसे वो जमीन में गड़ते चले जाते हैं, ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाते हैं रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद और डिस्टेंस के बाद। क्लियर है, इसमें किसान को ज्यादा मेथड करने की जरूरत नहीं पड़ती हाथों से। तो चलिए अब इसके बारे में जो हम वीडियो पढ़ेंगे, अपनी अगली वीडियो को कंटिन्यू करेंगे ट्रेडिशनल टूल्स के ऊपर, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके बारे में समझाऊंगा, बिकॉज वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, और आप अगर इस वीडियो को अच्छे से समझेंगे तो 15-15 मिनट की वीडियो में आपको हर चीज़ इजीली समझ में आ सकती है। तो अगर किसी बच्चे का इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है वो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, उसको मैं आंसर डेफिनेटली दूंगा। और कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो आप मेरे को नैनोमीटर क्लासेस पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं कैसे कोई चीज़ पढ़नी है, कैसे नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और जुड़े रहिए नैनोमीटर क्लासेस के साथ, जहाँ पे आपको साइंस की और मैथमेटिक्स की सारी क्लासेस फ्री में मिलती हैं। चाहे आपकी कोई सी भी क्लास है, 8, 9, 10, और अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है, जैसे कि कोई क्वेश्चन आपसे निकल नहीं रहा हो मैथ्स का या साइंस का या किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, टिल देन टेक केयर।